दोस्तों, प्राचीन काल में कई साइंटिस्ट का मानना यह था कि लाइट की गति इनफाइनाइट होती है और वह किसी भी दूरी को तुरंत तय कर सकती है। फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीली लाइट की स्पीड को मेजर करने वाले पहले लोगों में से ही एक थे। सन 1676 के आसपास डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति बने कि लाइट एक सीमित गति से यात्रा करती है। लाइट की स्पीड की पहली सटीक गणना 1920 के दशक में अमेरिकी फिजिसिस्ट अल्बर्ट माइकलसन द्वारा की गई थी, जिन्होंने साउथ कैलिफोर्निया के पहाड़ों में 8 साइडेड रोटेटिंग मिरर उपकरण का उपयोग करके अपनी शोध की। फिर 1983 में लाइट की स्पीड 299792458 मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मेजर की गई थी। आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के 15% तक की स्पीड से भी गति नहीं कर सकता। तो क्या अब लाइट की स्पीड को साइंटिस्ट अचीव कर पाएंगे और कैसे? और हाल ही में साइंटिस्ट ने फिजिक्स का लॉ ब्रेक करके ये अचीवमेंट कर ली है, तो आखिर कैसे की? क्या इससे हम स्पेस ट्रैवल कर पाएंगे? तो इन सभी सवालों के जवाब बताने वाले हैं, जिससे आपकी अंतरिक्ष के प्रति रुचि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रिसर्चर्स ने इस प्लाज्मा के अंदर लाइट के फोटोन की रफ्तार को सामान्य वैक्यूम गति के लगभग 10वें हिस्से तक कम किया। एक शांत वाटर वैक्यूम में प्रकाश का एक फोटोन 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता है। यह तय करता है कि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन कितनी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है। यह माना जाता है कि फिजिक्स का यह नियम कभी नहीं टूटेगा, लेकिन प्रकाश के कुछ ऐसे फीचर है जो इस नियमों से बंधे नहीं है। हालांकि इस नियमों से नहीं बंधने वाले फोटोन को छेड़छाड़ करने का यह मतलब नहीं है कि हम तारों तक तेजी से यात्रा कर पाएंगे, लेकिन ये लेजर टेक्नोलॉजी के लिए एक नया रास्ता जरूर बना देंगे। फिजिसिस्ट लंबे समय से प्रकाश के फोटोन को लेकर एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। कोल्ड एटॉमिक गैस, रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए फिजिसिस्ट लाइट के फोटोन को कभी तेज रफ्तार पर चलाते हैं तो कभी उसे एक ही जगह पर बेहद धीमी रफ्तार पर रोक देते हैं। लेकिन इस बार फिजिसिस्ट ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। दरअसल कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी और न्यूयॉर्क में रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस बार लाइट के फोटोन को एक चार्ज पार्टिकल वाले समुदाय के भीतर तेज रफ्तार से चलाया है। रिसर्चर्स ने इस प्लाज्मा के भीतर लाइट के फोटोन की स्पीड को सामान्य वैक्यूम स्पीड के लगभग 10वें हिस्से तक कम किया। वही उन्होंने लाइट के फोटोन को लाइट की रफ्तार से 30% अधिक रफ्तार तक भी चलाकर नया कारनामा कर दिखाया। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उससे यह कई ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि इस रफ्तार को हासिल करने के बाद हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक उड़ान भर सकते हैं, उनके लिए दुख की बात यह है कि इस रफ्तार पर यात्रा करना फिजिक्स के नियम के दायरे के भीतर ही है। अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर क्या है। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी प्लाज्मा की ऑप्टिकल नेचर को समझने के लिए खासा उत्साही है। इसके पीछे की वजह इसका दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लेजर तकनीक का घर होना है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अब उन्हें एक पावरफुल लेजर मिल सकती है। इसके जरिए वे कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वे पार्टिकल्स की रफ्तार को बढ़ाकर साफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइट के फोटोन में किया गया यह बदलाव भले ही हमें तारों से परे यात्रा नहीं करने की अनुमति दे, लेकिन यह हमें भविष्य में होने वाली खोजों को लेकर प्रोत्साहित जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।
आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।